सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। आपको इस वीडियो में बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो WH टाइप है, WH टाइप में जो ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव वर्ड है, उस ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव वर्ड को आप किस तरह से यूज करेंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH टाइप में ऑब्जेक्टिव केस वाले होते हैं उनको कैसे बनाओगे आप। सो लेट्स गो अहेड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे कौन सा अंडर द WH टाइप ऑब्जेक्टिव केस वाले सेंटेंसेस देखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस वाले सेंटेंसेस देखेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड क्या होता है। हम यहाँ पे लिख रहा हूं व्हाट, whom, where, when, why, हाउ। ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड होते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, whom मीन्स होता है किसको किसे, where मीन्स होता है कहाँ, और फिर when मीन्स होता है कब, why मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे। ये सारे वर्ड जो हैं वो ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड है। और ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड के लिए जो सेंटेंसेस बनाने होते हैं हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड रखना होता है। फिर उसके बाद रखना होता है हेल्पिंग वर्ब। अगर पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब देखें तो क्या लगता है, डिड। फिर उसके बाद रखना होता है हमें सब्जेक्ट। क्या रखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना होता है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार अगर और भी टेंस में, दूसरे टेंस में, तो वहां बदलेगी आपकी मेन वर्ब। और फिर यहाँ फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर्स होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरह से आप WH टाइप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की सेंटेंस बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी से इंग्लिश में। सो एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं WH टाइप से। तुमने उससे एक और मौका क्यों नहीं दिया। सेंटेंस है, तुमने उससे एक और मौका क्यों नहीं दिया। सेंटेंस में तुमने है, सबसे पहले क्या है, तुमने, जिसके साथ ने लगा 100% सब्जेक्ट होता है। आपको काफी सारी वीडियोस में बताया है, और आज अगर आपने नहीं सुना तो आज से सुनो कि ने जिसके साथ है वही 100% सब्जेक्ट है। यानी तुमने की अंग्रेजी क्या होती है, यू। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट पहले लिखना था। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले लिखना होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको रूल के अनुसार चलना है। रूल क्या है, सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव वर्ड रखना है, यानी WH वर्ड रखना है। तो यहाँ क्या है, WH वर्ड, वाई, क्यों मीन्स यानी वाई लिखेंगे सबसे पहले। अब फिर उसके जस्ट तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, या ये हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म डिड में मिलता है, तो डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, तुमने की अंग्रेजी क्या होती है, यू के बाद अब क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, देना। देने की अंग्रेजी क्या होती है, गिव। क्या देने की बात हो रही है, मौका। तो मौका, वन मोर चांस, एक और मौका है, तो वन मोर चांस लिखेंगे। और उसे है तो टू हिम, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। पूरा पीछे से लिखता हुआ आया हूं, लेकिन
कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट लिखा आपको पीछे से बनाना है। देखो, ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा वाई, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया डिड, सब्जेक्ट लिख दिया। अब पूरा पीछे से बनाना है। तो पीछे क्या है, दिया, दिया की अंग्रेजी गिव, फिर मौका, एक और मौका की अंग्रेजी क्या हो गया, वन मोर चांस, उसे की अंग्रेजी क्या हो गई, टू हिम, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया हो। अगर इसी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और आप इसी तरह के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।